कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई क्लांत माने थकी हुई, कृषक माने किसान की, ललना माने बेटी, खेत में जो दिखावे, खेत में काम करती हुई यदि तुझको दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकान को तू मिटा देना, दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो, जलद माने बादल और व्योम माने आकाश। तो कहा कि यदि आकाश में कोई जाता हुआ बादल तुझे दिखाई दे तो उस बादल को लाकर के उसके ऊपर छाया कर देना। उस छाया के द्वारा तप्त भूतांगना को, तप्त माने तपे हुए, भूतांगना माने जिसके अंग जो हैं सूरज की गर्मी के कारण तप रहे हों, ऐसा मतलब है इसका भूतांगना का, कि तपे हुए अंगों वाली उस बालिका को, उस लड़की को उस बादल की छाया के द्वारा तो सुखी बना देना। यहाँ पर राधा का एक जन सेवक का रूप दिखाई देता है। राधा अपने दुख से तो दुखी हैं ही, लेकिन दूसरों के दुख को वे उसे दूर करना चाहते हैं। इस तरह से संदेश देने के बाद में राधा पवन से कहती हैं, समझाती हुई कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा पवन को समझाती हुई कहती, हे पवन, तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तो जाते जाते उसकी शोभा को तू देखना मत भूल जाना। तू मथुरा में जाकर के घूम फिर करके बड़ी उत्सुकता के साथ उस नगर की शोभा को देखना। जब तू मथुरा में पहुंच जाएगी तब वहां की जो शोभा है, जो भव्यता है, तो स्वयं देखने के लिए ही तेरा मन उत्सुक हो जाएगा। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु माने पर्वत होता है, तो कह जैसे पर्वत काफी ऊंचा होता है, तो उसी तरह से तू उस नगर की मन को मुग्ध करने वाली शोभा को देखकर उस पर मोहित होना मत भूलना। जो पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उन मंदिरों पर लगे हुए जो कलश हैं, वे कलश ऐसे शोभायमान हो रहे होंगे कि जैसे आकाश में कोई दूसरा अर्क माने सूर्य निकल आया हो, कि जब तू वहां दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे मंदिरों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। तू होवेगी चकित लख, लख माने देख करके, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तात्पर्य है कि उन पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं, जो सूर्य के समान चमकते हैं, ऐसे उन मंदिरों को देखकर तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचि
तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। तो कहते हैं पवन, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना, रुकना, और जब पूजा का समय हो तो वहां के मंदिरों में जाकर के वहां पर बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना तू मधुर स्वर प्रदान कर देना। कि तू देखना कि मथुरा में के मंदिरों में पूजा का समय हो चुका है। तो आप जानते हैं कि मथुरा के मंदिरों में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र पूजा के समय बजाए जाते हैं, जिनसे मधुर ध्वनि निकलती है। तो कहा उन वाद्य यंत्रों की मधुरता में तू वृद्धि कर देना, उनको बढ़ा देना। किंबा माने अथवा, लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को। कुछ तरु माने पेड़ ऐसे होते हैं जिनके जो फल होते हैं पक जाने के बाद उनसे धुनी निकला करती है, जैसे अमलतास इत्यादि है, ढांचा है, सहजन है। ऐसे कई एक पेड़ों के फल होते हैं जिनकी फलियां छन छन की आवाज किया करती हैं, हवा चलती है तो छन 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 की आवाज उनसे होती करे। तो इसी तरह से कहा कि अथवा, किंबा माने अथवा, लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहां पर के मंदिर में जो आहता होगा, परिसर होगा, वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े होंगे। तो उन वृक्षों में से अपनी कोई पसंद का वृक्ष चुन लेना, उसके फूल, पत्ती, फल, तना आदि से शब्द रूपी फल को ग्रहण करना, शब्द रूपी फल को ग्रहण करना, और धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके अपना राग अवश्य बजाना। धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। रब माने ध्वनि होता है। तो कहा अपनी मधुर ध्वनि के साथ में तू अपना राग अवश्य बजाना, उन फलों के साथ आवाज करना, पत्तियों के साथ आवाज करना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो कहा कि इस प्रकार मथुरा के मंदिरों से अपना कार्य निपटाने के बाद तू जब कृष्ण के पास पहुंचेगी तो मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढाल करके, स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहां के बादलों के समान काले वर्ण वाले, जलद तन माने जिनके शरीर की कांति बादल के रंग के समान है, ऐसे श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को जब तू देखेगी तो होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तो उनकी जो सुंदर आंखें हैं तो ऐसी तुझको लगाई दिखाई देंगी जैसे उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा हो। ज्योति उत्कीर्णकारी अर्थात प्रकाश बिखेरने वाले उनके सुंदर नेत्र होंगे, लोने वाले सुंदर। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका मुख तो साक्षात ऐसा लगेगा, उनके मुख की भाव भंगिमा ऐसी लगेगी जैसे साक्षात सौम्यता की मूर्ति तेरे सामने खड़ी हो। किसी भव्य मूर्ति की सौम्यता मुख मुद्रा के समान तुझे वहां पर दिखाई देंगी। और जब तू कृष्ण के वचनों को सुनेगी, वे कुछ कहेंगे उनको सुनेगी, तो सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जब तू उनके वचनों को सुनोगी तो उनके सीधे सादे वचन तुझे ऐसे प्रतीत होंगे जैसे वे अमृत से भरे हुए हों। सुधा माने अमृत से, और सिक्त माने सींचे हुए, जैसे अमृत से सींचे हुए तुझे उनकी वाणी दिखाई पड़ेगी। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में तन की फूटती सी
प्रभा है। श्री कृष्ण नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। जैसे नीले रंग का कमल अपार सौंदर्य को प्राप्त होता है, तो कहा उनके शरीर की कांति भी नीले खिले हुए कमल के समान ही श्याम है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे कृष्ण पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं। फबीला, फबीला माने सुंदर, और कटि माने कमर, वसन माने वस्त्र, कि वे अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अलक माने बालों की लट जिसको कहते हैं। तो कहा उनके बालों की कोई एक लट शेष बालों से अलग होकर के उनके मुख पर आती है और उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती रहती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्र मान उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय सुंदर शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर के बिखर करके वहां के वातावरण को बड़ा ही सुंदर और मनोरम बनाती है। प्रभा माने कांति होता है। तो कहा उनके सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर रमणीय शरीर की कांति उनके सुंदर वस्त्रों के कारण इधर उधर विकृत होकर के वातावरण को सुंदर बना रही है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की सुंदर आकर्षक छवि का कवि ने मनोहर वर्णन किया है। मंदाक्रांता छंद है, शब्द शक्ति अविदा है, गुण प्रसाद है, वियोग श्रृंगार रस है। सांचे ढला शकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। आगे पवन से राधा कहती हैं, पवन उन श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर, सकल माने संपूर्ण, बप माने शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, कि उनका संपूर्ण शरीर एक सांचे में ढला हुआ मूर्ति के समान अत्यंत सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्यशाली है। दिव्य माने अलौकिक। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। तो सत पुष्प माने सुगंधित पुष्प, उत्तम पुष्प। तो उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राण संपोषिका माने प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित प्रसन्न आनंद से भर देती है, का वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से सदैव स्रवित होती रहती है, निकलती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। वृषभ माने बैल होता है। तो कहा उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। जैसे बैल का कंधा, सांड का कंधा मांसल होता है, शक्तिशाली होता है, वो बैलगाड़ी को बड़ी आसानी से खींच करके ले जाता है। तो ऐसे उनके दोनों कंधे बैल के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ कहते हैं हाथी के लिए, और कर माने हाथ होता है। तो हाथी का हाथ अर्थात सूंड। तो उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, पेटी हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में श्रवण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित मंजु में भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। श्री कृष्ण यद्यपि कहीं के राजा नहीं है, लेकिन उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति युक्त, दिव्य माने अलौकिक कांति युक्त आपीड़ माने मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को देखकर बड़ी आसानी से पहचान लेगी कि शोभा होगी उभय श्रुति में श्रवण के कुंडलों की। उनके दोनों, उभय माने दोनों,
और श्रुति माने कान, तो उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। वे दोनों भुजाओं में रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। का अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से जटित परिपूर्ण, रत्नाकलित माने नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर, मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद, जो भुजाओं में बांधे जाते हैं उनको केयूर कहा जाता है। तो अपनी दोनों भुजाओं में सुंदर रत्नों से परिपूर्ण भुजबंद धारण किए हुए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उसके साथ ही उनकी जो कंठ माने गला है, गर्दन है, कंबु माने होता शंख, लसित माने सुशोभित, तो उनका शंख के समान जैसी सुंदर सुडौल गर्दन मोतियों की माला से शोभायमान हो रही होगी। तो ऐसे शोभा संपन्न उन कृष्ण को जब देखेगी तो आसानी से उनको पहचान लेगी। तेरे में है ना यह गुण जो तू बिथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा ने श्री कृष्ण की सुंदरता का चित्रण करने के बाद अब पवन को इस बात का संदेश दिया, यह बात समझाई कि तू मेरी जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, इसको तू श्री कृष्ण के सामने किस प्रकार से समझाएगी, उनको कैसे बताएगी। तो राधा कहती हैं कि हे पवन, तुझमें यह गुण नहीं है कि जो तू मेरी पीड़ाओं को बोल करके उन कृष्ण को समझा सके, अर्थात तू मेरी बात को समझाने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी तुझे अपने क्रिया व्यापारों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा तुझे अपनी बात श्री कृष्ण को के सामने रखनी है, उनको समझाना है। तो व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो कहा तू अपने क्रिया व्यापारों के द्वारा, अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा, युक्तियों के द्वारा इस कार्य संपन्न करेगी। बैठे जो हों निज सदन में मेघसी कांति वाले, यदि बादल की कांति के समान जिनके सुंदर शरीर का रंग है, ऐसे वे मेरे प्रियतम